हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू लर्न इंग्लिश बाय तबस्सुम एंड दिस इज़ तबस्सुम हियर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th एनआईएस इंग्लिश, जिसका कोड है 302। उसके चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स की, एंड बेसिकली एक पोएम है जिसका नाम है लेज़र। तो चलिए देख लेते हैं इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। इससे प्रीवियस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी समझ सकते हैं विद एक्सप्लेनेशन। इसके अलावा इन सभी चैप्टर्स की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन भी मैंने करवाई हुई है, तो पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। उसको देख करके आप चैप्टर्स को लाइन बाय लाइन समझ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फॉर ऑल अपकमिंग वीडियोस। एंड हाँ, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो ऑल्सो। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, लेज़र का जो मीनिंग है वो है खाली टाइम, खाली समय। ठीक है, इस पोएम को मैंने लाइन बाय लाइन भी आपके साथ डिस्कस किया हुआ है, तो आप देख लेना उस वीडियो को भी। अब देखो, यहाँ से इस पोएम में से जो आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पैसेजेस के फॉर्म में पूछे जाते हैं। पैसेज बेस्ड ये क्वेश्चंस आपके होते हैं, स्टैंजा बेस्ड। ठीक है, तो मान लो आपको ये स्टैंजा दे दिया, पहला पैसेज नहीं मतलब स्टैंजा आपका। तो मान लो आपको स्टैंजा दे दिया, ये रहा। इसके 3 स्टैंजाज हैं जो मैं आपको यहाँ पर फिर से एक्सप्लेन करके समझाऊंगी भी, और साथ ही साथ उनके नीचे कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। एग्जाम में मल्टीपल टाइम रिपीटेड क्वेश्चंस है ये आपके, जो है ये स्टैंजाज भी, और स्टैंजाज के नीचे इनके साथ में इनके क्वेश्चंस भी। तो इसलिए इसको ध्यान से देखना और समझना। देखो, पहला जो स्टैंजा है इसके क्वेश्चंस को पढ़ो और इसके आंसर्स आपको देने हैं। इसी तरीके से आपका एग्जाम में पूछा जाता है। एंड इस पोएम से मल्टीपल टाइम एग्जाम्स में जो है स्टैंजा दिए जाते हैं, जिनके बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप जो है इस पोएम को तो बिल्कुल भी ना छोड़ें, अच्छे से इसको तैयार करके जाएं। मान लो आपका पहला स्टैंजा है, व्हाट इज दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बग्स एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप और कॉस। देखो, यहाँ पर जो पॉइंट है वो कह रहे हैं कि जो लाइफ है ना वो बहुत ज़्यादा केयर से भरी हुई है। हम जो है नेचर से दूर होते जा रहे हैं, हमेशा बस केयरफुल से रहते हैं, है ना, चिंतित से रहते हैं। तो ये जो लाइफ है वो फुल ऑफ केयर है, और वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम रुकें, ठहरें और चीज़ों को निहार सकें, नेचर की ब्यूटी को देख सकें। नो टाइम टू स्टैंड बीनीथ द बग्स, बीनीथ का मतलब होता है नीचे, बग्स का मतलब टहनियाँ। तो हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पेड़ों की टहनियों के नीचे खड़े हों और ध्यान से नेचर की ब्यूटी का आनंद लें। एंड स्टैंड एज लॉन्ग एज शीप्स और कॉज, और इसके अलावा जो नेचर से रिलेटेड एनिमल्स वगैरह भी होते हैं, जैसे कि शीप हुआ या कॉज हुई, तो हम उनको भी देखने का टाइम हमारे पास नहीं है, उनको भी हम नहीं देख पाते। तो मान लो ये स्टैंजा आपको दे दिया गया, इसके बेस पर आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। पहला है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज़ विच इज़ फुल ऑफ केयर, कि किस तरीके की लाइफ है जो फुल ऑफ केयर है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट। तो देखो, पहले का आंसर मैं आपको बता देती हूँ, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इट इज़ विच इज़ फुल ऑफ केयर। तो आंसर है पहले का, नीचे आपके सामने लिखा हुआ है ब्लू से, कि अ लाइफ फुल ऑफ केयर इज़ अ पुअर काइंड ऑफ लाइफ। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जो बहुत ज़्यादा केयर से भरी हुई है वो एक पुअर लाइफ मानी जाती है। पुअर लाइफ मतलब, पुअर का मतलब गरीबी वाली लाइफ नहीं, एक ऐसी लाइफ जिसमें हम बस भाग दौड़ के पीछे ही लगे हुए हैं। एक बेचारी सी लाइफ है हमारी ये, है ना, एकदम एन्जॉयमेंट वाली लाइफ नहीं है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, यानी ये जो ऊपर एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है, स्टैंजा दिया हुआ है, इसका सेंट्रल आइडिया क्या है। तो देखो, आंसर नीचे गिवन है, द सेंट्रल आइडिया इज़ दैट मॉडर्न मैन हैज़ नो टाइम टू लुक एट द ब्यूटी ऑफ नेचर। ठीक है, तो इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि आजकल के जो मॉडर्न मैन है उसके पास टाइम ही नहीं है कि वो नेचर की ब्यूटी को देख सके। आगे है, गॉड एक्सप्रेस हिमसेल्फ थ्रू नेचर, गॉड जो है वो खुद को एक्सप्रेस करता है नेचर के थ्रू, बट मैन हैज़ टर्न अ ब्लाइंड आई टू दैट, लेकिन इंसान ने आज जो है इस चीज़ की, यानी नेचर की तरफ से अपनी आंखें बंद कर ली है। तो यही सेंट्रल आइडिया है इस ऊपर दिए हुए एक्सट्रैक्ट का। थर्ड है क्वेश्चंस, व्हाट डज द पोइट वांट टू कन्वे व्हेन ही सेज नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, यानी पोइट क्या कन्वे करना चाहता है जब वो कहता है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है स्टैंड एंड स्टेयर करने का। स्टैंड का मतलब खड़े होना, और स्टेयर का मतलब घूरना या निहारना। तो बताओ पॉइंट क्या कन्वे करना चाहता है जब उसने ये बोला दैट वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, ये वाली जो लाइन है यहाँ पर, इसका मतलब पूछा गया है। तो इसका आंसर भी नीचे है, द पोइट रिव्यूज दैट मॉडर्न मैन हैज़ नो लेजर टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ नेचर। पोइट ये बोलना चाहता है कि मॉडर्न मैन के पास इतना टाइम ही नहीं है, लेज़र मतलब खाली समय ही नहीं है कि वो नेचर की ब्यूटी को एंजॉय कर सके। देन फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोइट वांट टू
स्टैंड बीनीथ द बग्स, यानी पोइट जो है बग्स यानी टहनियों के नीचे क्यों खड़े रहना चाहता है, क्यों खड़े रहने के लिए बोलता है। आंसर है आपका द पोइट वांट्स टू स्टैंड बीनीथ द बग्स टू स्टेयर एट द गेजिंग शीप एंड कास एज लॉन्ग एज ही कैन। तो पोइट इसलिए पेड़ की टहनियों के नीचे खड़े होना चाहता है ताकि वहाँ पर जो शीप या काउस गेज कर रही है, ग्राजिंग मतलब खा रही हैं, चारा वगैरह खा रही हैं, वो उनको ज़्यादा से ज़्यादा समय तक निहार सके, देख सके। तो इसलिए पॉइंट जो है वो पेड़ की टहनियों के नीचे खड़ा होना चाहता है। तो ये हमारा पहला स्टैंजा है जिससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अभी दूसरे स्टैंजा की ओर बढ़ लेते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना। एंड हाँ, इफ़ यू नीड PDF ऑफ दिस वीडियो सो यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माई टेलीग्राम चैनल, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। दूसरा स्टैंजा है नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास वेयर स्क्वायरल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस। तो हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है कि हम किसी फॉरेस्ट से, किसी जंगल से जो है होकर के गुजरे, नेचर की ब्यूटी को देखें, जहाँ पर जो स्क्वायरल्स होती हैं वो अपने नट्स को ग्रास में छुपा देती हैं, घास के अंदर छुपा देती हैं। ना हमारे पास इस चीज़ को देखने का टाइम होता है और ना ही किसी फॉरेस्ट से गुजरने का टाइम होता है। नो टाइम टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, यानी हमारे पास जो नेचर की ब्यूटी है उसको मुड़ के निहारने की फुर्सत ही नहीं है। एंड वॉच हर फीट हाउ दे कैन डांस, और हमारे पास ये टाइम ही नहीं है कि जो पेड़ों की जड़ हैं या पेड़ों की फीट किसको बोला गया है, जड़ों को बोला गया है, कि जो नेचर की जो फीट हैं हम उनको देखना ही नहीं चाहते कि किस तरीके से जब हवा चलती है तो पेड़ लहराते हैं, डांस करते हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता इन चीज़ों को देखने का। क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, व्हाट डज द पोइट सी वाइल पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट्स, यानी पोइट क्या देखता है जब वो फॉरेस्ट से पास होता है, गुजरता है ना, फॉरेस्ट से होके। आंसर है द पोइट सीज द स्क्वायरल हाइडिंग नट्स इन द ग्रास वाइल पासिंग द फॉरेस्ट्स। तो पोइट ये देखता है जब वो फॉरेस्ट से होकर गुजरता है कि जो स्क्वायरल्स हैं वो अपने नट्स को ग्रास में छुपा रही हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इन द लाइन टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लास what does the word beauty refer to, a beautiful girl or beauties of nature or both। कि जो लाइन है ना, कौन सी वाली लाइन, टू टर्न एट a beauty's glance, ये वाली लाइन कहाँ गई, हाँ जी ये रहा, टू टर्न एट ब्यूटीज ग्लैंस, यानी ये जो लाइन है इस लाइन में ब्यूटी जो है वर्ड है ये किसको रेफ़र किया गया है। क्या ये ब्यूटी वर्ड ब्यूटीफुल गर्ल को रेफ़र किया गया है, या फिर ये जो है नेचर की ब्यूटी को रेफ़र किया गया है, या फिर दोनों को। तो इसका आंसर आपको देना है कि ब्यूटी वर्ड किसके लिए रेफ़र किया गया है। आंसर है ब्यूटी रेफर्स टू बोथ अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर्स, यानी दोनों ही चीज़ों के लिए ब्यूटी रेफ़र किया गया है, ब्यूटीफुल गर्ल के लिए भी और ब्यूटीज़ ऑफ नेचर्स के लिए भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द सेंट्रल आइडिया ऑफ दीज लाइन्स, यानी ऊपर दी हुई लाइन्स का सेंट्रल आइडिया क्या है। आंसर है द पोइट लैमेंट्स दैट मैन हैज़ नो आइज टू लुक एट द ब्यूटीज ऑफ नेचर हैज़ एन अबंडेंस ऑफ ब्यूटी विच द मॉडर्न मैन फेल्स टू सी, यानी पोइट ये कहता है कि आजकल के लोगों के पास जो है फुर्सत नहीं है या फिर वो आँखें नहीं हैं जो नेचर की ब्यूटी को देख पाएँ, और नेचर ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमें प्रोवाइड की हैं जो हम देखना नहीं चाहते और मॉडर्न मैन उन चीज़ों को देखने में फेल है। तो यही सेंट्रल आइडिया है इस ऊपर वाले एक्सट्रैक्ट का। तो सेकंड भी हमने देख लिया है। नाउ लेट्स सी द थर्ड वन। थर्ड में है नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन एनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन अ पुअर लाइफ दिस इज फुल ऑफ केयर वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, कि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि जो प्रकृति ने अपना माउथ ओपन किया हुआ है और चारों तरफ हरियाली फैलाई हुई है और जिसकी जो स्मेल है ना वो बहुत ही अच्छी है और जो नेचर है वो स्माइल कर रही है अपनी आँखों से। तो ये जो हमारी लाइफ है ये एक पुअर लाइफ है ना, जो कि जस्ट केयर से भरी हुई है। हमें चीज़ों की बहुत परवाह रहती है, हम बस अपनी भाग दौड़ में रहते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम ही नहीं है कि हम रुकें, ठहरें और चीज़ों को निहार सकें, ब्यूटी ऑफ नेचर को देख सकें। तो इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इज़ हर रेफर टू हियर, यानी हर यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर ये वाला वर्ड हर, ये यहाँ पर किसके लिए रेफ़र किया गया है। तो देखो हर रेफर्स टू अ पुअर गर्ल, यहाँ पर जो हर वर्ड है ये एक पुअर गर्ल को रेफ़र किया गया है। ये रहा आंसर नीचे। द पोइट ट्रीट्स द ब्यूटीज़ ऑफ नेचर
लाइक अ ब्यूटीफुल गर्ल, क्योंकि जो पोइट है ना वो नेचर की ब्यूटी को एक ब्यूटीफुल गर्ल की तरह जो है ट्रीट करता है, जैसे कि किसी ब्यूटीफुल गर्ल को हम ट्रीट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट एनरिचिंग स्माइल, यानी क्या ओरिजिन है एनरिचिंग स्माइल का। आंसर है द एनरिचिंग स्माइल बिगिंस फ्रॉम द आइज, यानी एक जो बहुत ही दिल खुश कर देने वाली स्माइल होती है ना वो आँखों से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ पुअर काइंड ऑफ लाइफ, यानी कैसी ज़िंदगी बहुत ही पुअर ज़िंदगी होती है ना, एक बेचारी ज़िंदगी होती है। तो आंसर है लाइफ विच इज़ फुल ऑफ केयर, यही बात जो शुरू से कहते आ रहे हैं हम इस पोएम में कि एक ऐसी लाइफ जो केयर से भरी पड़ी है एंड हैज़ नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, और ऐसी ज़िंदगी जिसमें ठहरने का टाइम नहीं है, नेचर की ब्यूटी को स्टेयर यानी देखने का टाइम नहीं है, तो इस पुअर काइंड ऑफ लाइफ, तो ऐसी ही लाइफ एक पुअर काइंड ऑफ लाइफ की कैटेगरी में आती है। तो ये यहाँ पर मैंने इस पूरे चैप्टर के पोएम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। आई होप आपको समझ में आए होंगे। प्रीवियस चैप्टर्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स आपको वहाँ से मिल जाएंगे, और इसके अलावा हर एक चैप्टर की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन की वीडियोज़ का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। अगर आपके पास इंग्लिश के अलावा आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं लाइक हिंदी, डाटा एंट्री, पेंटिंग, PCB, PCM, कोई सा भी आपका सब्जेक्ट है एंड आपको उसका सिलेबस नहीं समझ में आ रहा है, आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं, नोट्स चाहते हैं, तो हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है पाई स्टडी सर्कल। इस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको NIS बोर्ड की ऑल प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन मिल जाता है विद ऑल द लेटेस्ट अपडेट्स ऑल्सो। इसके अलावा पाई स्टडी सर्कल का अपना ऐप भी है जिसका नाम है PSC पाई स्टडी सर्कल, जहाँ पर आपको बुक्स, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, ढेर सारा स्टडी मटीरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन मिल जाता है, और कई सारे अफोर्डेबल कोर्सेज लॉन्च किए हुए हैं जो काफ़ी कम चार्जेस में हैं। तो आप डेमो वीडियो देख करके किसी कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो। तो इस ऐप का लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और पाई स्टडी सर्कल चैनल का भी, तो आप एक बार उनको ज़रूर विजिट करना, आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन को प्रेस करके, और कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट ज़रूर छोड़ करके जाना आपको समझ में आए या नहीं आए। ये PDF मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बी अ लर्नर एंड लर्न इंग्लिश। थैंक यू, गुड।